देखो, हम बात करते हैं परासरण की, है ना। परासरण शब्द सबसे पहले नॉलेट के द्वारा दिया गया। नॉलेट नाम का जो वैज्ञानिक था उसने सबसे पहले क्या किया था, परासरण शब्द दिया था। क्या होता है परासरण? देखो, अपने क्या किया, एक पात्र ले लिया, इस पात्र के बीच में हमने लगा दिया यहाँ पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली। आप अर्ध पारगम्य झिल्ली के स्थान पर आप यहाँ पर सेल्यूलोज एसीटेट की झिल्ली भी ले सकते हैं अपन। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो हम यहाँ पर कॉपर फेरो साइनाइड की झिल्ली का यूज भी कर सकते हैं। इसके स्थान पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर सेलोफोन की झिल्ली का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या किया, अपन ने एक पात्र लिया, इस पात्र के बीच में अपन यहाँ पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का प्रयोग करते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर अपन कॉपर फेरोसाइनाइड, सेल्यूलोज एसीटेट, सेलोफोन की झिल्ली का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस झिल्ली को इसे हमने यहाँ पे भर रखा है शुद्ध विलायक, या शुद्ध भर रखा है शुद्ध विलायक, और हमने इस इधर भर रखा है विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन जो विलेय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। ये आपका हो जाएगा विलेय और ये हो जाएगा विलायक। इस अर्ध पारगम्य जो झिल्ली है इसकी विशेषता होती है, इसकी झिल्ली के आर पार विलेय के कण नहीं गुजर सकते हैं, विलायक के जो कण होते हैं वो झिल्ली के आर पार गुजर सकते हैं। हमको बता दें यहाँ पर क्या है, ये शुद्ध विलायक भरा हुआ है और ये भरा हुआ विलयन। इसके अंदर ये जो विलायक है इसकी मात्रा यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ विलायक की मात्रा क्या है, कम है। तो विलायक आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, जिससे क्या होगा, ये जो पिस्टन लगा हुआ है वो आपके ऊपर उठ जाता है। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो परासरण क्या होगा? परासरण सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक का नाम था नॉलेट था। क्या हुआ, अपन ने एक पात्र लिया, इस पात्र के बीच में अपन ने यहाँ पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली के स्थान पर अपन यहाँ पे सेल्यूलोज एसीटेट ले सकते हैं अपन, या अपन यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड ले सकते हैं और सेलोफोन की झिल्ली का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि इस झिल्ली के आर पार विलय के कण गुजर सकते हैं, लेकिन विलय के कण इसके आर पार गुजर नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर विलय की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर विलय की मात्रा कम होती है, तो विसरण के नियम के अनुसार जब विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर गुजरता है, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण क्या होता है? जब विलायक अपनी उच्च सांद्रता से, यहाँ पे सांद्रता का मान ज्यादा है, विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर गुजरता है, इस क्रिया को परासरण कहा जाता है। क्लियर होता है? एक तो होता है अंत परासरण, अंत परासरण, एक होता है बही परासरण। परासरण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अंत परासरण, एक होता है बही परासरण। अंत परासरण में क्या होगा, हमने यहाँ पे एक कोशिका ले ली है, पादप कोशिका। ये पादप कोशिका की कोशिका भित्ति हो जाएगी, ये कोशिका भित्ति और ये आपकी कोशिका झिल्ली हो जाएगी। अपन क्या करते हैं, एक पादप कोशिका को यहां पर अपन ने एक हाइपोटोनिक विलयन में रख देते हैं। हाइपोटोनिक मतलब होता है अल्प परासरी विलयन, है ना। अपन ने क्या किया, एक कोशिका ली, पादप कोशिका ले ली, इस पादप कोशिका को एक हाइपोटोनिक अर्थात अल्प परासरी विलयन में रख दिया। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम होती है। जो इसकी सांद्रता कम हो जाएगी तो गाढ़ापन भी क्या होगा, कम। जब गाढ़ापन कम हो जाएगा पतलापन ज्यादा हो जाएगा, पतलापन ज्यादा होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो पानी कहां से कहां जाएगा, पानी अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की प्रवेश करता है और कोशिका अपने आकार में फूल जाती है।
तो अंतःपराशरण में क्या होगा, जब हम किसी कोशिका को हाइपोटोनिक या अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो इस विलयन की सांद्रता का मान कोशिका रस की तुलना में कम होने के कारण सांद्रता कम हो जाएगी। जब सांद्रता कम होती है गाढ़ापन कम होगा, गाढ़ापन कम होगा पतलापन कम होगा, पानी की मात्रा भी ज्यादा होगी। सो गाढ़ापन कम होगा, पतलापन ज्यादा होगा। जब पतलापन ज्यादा होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो पानी ज्यादा से कम की ओर प्रवाहित होता है और कोशिका अपने आकार में फूल जाती है। इस क्रिया को अंतःपराशरण कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो जब हम किशमिश को पानी में रखने पर, जब किशमिश को पानी में रखा जाता है तो अंतःपराशरण की क्रिया के द्वारा किशमिश अपने आकार में फूल जाती है। इसी प्रकार एक होता है बहिःपराशरण। हम क्या करते हैं, एक पादप कोशिका को, ये पादप कोशिका है, एक पादप कोशिका को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक या इसको बोलते हैं अपन अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन, जब अपन किसी कोशिका को हाइपरटोनिक या अति पराशरी विलयन में रख देते हैं तो क्या होगा कि इसी विलयन की सांद्रता का मान कोशिका रस की तुलना में ज्यादा होता है। जब सांद्रता ज्यादा होगी तो गाढ़ापन ज्यादा होगा, गाढ़ापन ज्यादा होगा पतलापन कम होगा, पानी की मात्रा कम होती है। इस विलयन में पानी की मात्रा कम होती है, इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी ज्यादा से कम की ओर प्रवाहित होता है और कोशिका अपने आकार में सिकुड़ जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं बहिःपराशरण कहते हैं। बहिःपराशरण का उदाहरण क्या होता है कि जब अपन अंगूर को नमक के पानी में रखते हैं तो बहिःपराशरण क्रिया के द्वारा अंगूर अपने आकार में सिकुड़ जाता है। इसको बोलते हैं बहिःपराशरण कहते हैं। लिखो आप बंद कर।